खाड़ी देशों में अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी में जुटे अमेरिका की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ईरान ने अमेरिका के घोषित दुश्मन रूस और चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर मध्य पूर्व में रूस और चीन अपनी सेना की निगहबानी बढ़ाते हैं तो यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। मास्को में तैनात इराकी राजदूत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अमेरिका कितना भी ताकत लगा ले, हमारे सैन्य संबंध रूस के साथ बने रहेंगे। ईरानी राजदूत काजम जलाली ने रूसी मीडिया स्पुतनिक को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से उसके देश की सैन्य क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका का यह व्यवहार भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अमेरिका अब अतीत के प्रभुत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है। अमेरिका कहते हुए घूम रहा है कि वह दुनिया की नंबर 1 ताकत है, जबकि यह सच नहीं है। ईरानी राजदूत जलाली ने ईरान के खिलाफ नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों पर कहा है कि वास्तविकता ये है कि अमेरिका को कई देशों ने मिलकर घेर लिया है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अधिकतम दबाव हमारे परमाणु कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए किया है, जबकि हमने प्रतिबंधों के उपयोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया है। जलाली ने अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन और दुनिया के अन्य देशों को खड़ा होना चाहिए। हमें अमेरिका को यह बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ताकत का गलत इस्तेमाल करने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। अक्टूबर में ईरानी बैंकों पर लगाए गए अमेरिका के नए प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रपति रूहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ईरान ने तो इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया था। कुछ दिनों पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की निंदा की थी। उन्होंने अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या को भी अस्वीकार्य बताया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में रूस और ईरान के बीच मजबूत होते संबंधों का भी जिक्र किया था। ईरान की सरकारी मीडिया IRTV1 को दिए गए इंटरव्यू में सर्गेई लावरोव ने ईरान और रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में प्रमुख बताया है। उन्होंने ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की हत्या की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया है। उन्होंने मोहसिन की हत्या को विदेशी सरकारों के दखल का मुद्दा बताते हुए कहा है, इसे क्षेत्र में अशांति फैलने की नीयत से अंजाम दिया गया था। वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनई के नियंत्रण वाले फाउंडेशन को काली सूची में डाल दिया गया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। पाबंदियों के घेरे में ईरान के खुफिया मंत्री को भी रखा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कड़ी में ये नवीनतम प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने ये पाबंदियां ऐसे समय में लगाई है जब 2 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है।